लाइव क्लासेस रामप्रीत स्कूल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं रामपाल सर। मैं आपको इस क्लासेस के माध्यम से कई वीडियो शुरू से पढ़ाता आ रहा हूं मेरे दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सर्किल अर्थात व्रत के बारे में। किसके बारे में? व्रत, इंग्लिश में बोलते सर्किल। व्रत क्या होता है? जैसे कि त्रिज्या द्वारा गोलाकार बनाई गई गोलाकार आकृति को व्रत कहा जाता है। अर्थात गोलाकार आकृति का जो चित्र होता है वो व्रत कहलाता है। आपको दिख रहा है ना, ये व्रत है। ये इसकी क्या हो गई? केंद्र हो गया। क्या हो गया ये व्रत का? ये व्रत का जो है ना, ये बीच में ये हुआ तुम्हारा केंद्र। क्या हुआ ये? केंद्र। केंद्र किसे कहते हैं? बीचों बीच की जो स्थिति होती है, बीचों बीच की जो स्थिति होती है वो केंद्र कहलाती है। अब व्रत में क्या क्या चीज़ होती है? जैसे कि केंद्र हो गया, एक होती है परिधि। परिधि का मतलब पर प्लस इधि। परिधि बाहरी जो आवरण होता है चारों तरफ से जिसको घेर रखता है, जो आवरण वो परिधि कहलाता है। जैसे कि ये क्या है? परिधि। क्या ये? परिधि। क्या ये हो गई? ये परिधि हो गई। परिधि हो गई। चारों तरफ से जो गोलाकार आकृति बनाता है, घेरा, जो बाड़ लगाई जाती है चारों तरफ से, वो परिधि हो गई। ये केंद्र हुआ, ये परिधि हो गई। देखो दोस्तों, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या होगी? त्रिज्या। क्या हो गई ये? त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या हो गई। केंद्र से त्रिज्या यूं कर देंगे, त्रिज्या यूं, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। दोस्तों, आपने साइकिल का पहिया देखा है, वो वृत्ताकार होता है। और साइकिल के पहिए में जो तान होती है ना, तान होती है ना, वो उसकी त्रिज्या मान के चलो। आप साइकिल के पहिए के जो तान है ना, वो त्रिज्या मान के चलो। अब देखो, ये सारी त्रिज्या हैं व्रत की। मतलब केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी होती है, वो क्या होती है? त्रिज्या होती है। केंद्र क्या होता है? केंद्र व्रत के बीच की दूरी, बीच की स्थिति या बीचों बीच जो होता है वो केंद्र होता है। अब देखो, अब आती है व्यास। व्रत में व्यास भी होता है। क्या होता है? व्यास। जैसे कि मैंने अभी ये बताया, केंद्र, यहाँ से यहाँ तक हुई त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या। व्यास दो त्रिज्याओं को जोड़कर बनाया जाता है व्यास। अर्थात परिधि तक की दूरी, परिधि तक दूरी क्या हो गया? ये व्यास हो गया। अर्थात 2 गुणा त्रिज्या, 2 त्रिज्याओं का एक व्यास होता है। दोस्तों, व्रत में R बराबर होता है त्रिज्या। R बराबर त्रिज्या। पाई आएगा, पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान क्या होगा? 22/7। ये केंद्र बता दिया, त्रिज्या बता दी। अब ये आ गया व्यास। प्रश्न आता है कि व्यास दिया है, त्रिज्या निकालना है, तो व्यास का ठीक आधा त्रिज्या होता है, तो व्यास बटे 2 कर देंगे, R निकल के आ जाएगा। या R दिया है, व्यास निकालना है, 2 × R कर दो, R में 2 का गुणा कर दो, व्यास हो जाएगा। अब दोस्तों, जीवा आती है। जीवा तो आधी से कम दूरी, ये जीवा, ये सब जो देखा है खिंच रही हैं परिधि से परिधि तक, लेकिन व्यास से छोटी होती हैं, वो सभी जीवाएँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जीवाएँ कहलाती हैं। ये सारी जो रेखाएं मैंने भरी हैं वो क्या है? सारी जीवाएँ हैं, जीवाएँ। अब दोस्तों, एक तो स्पर्श रेखा पढ़ेंगे आप, एक पढ़ेंगे छेदक रेखा। पहले स्पर्श रेखा पढ़ो। ऐसी रेखा जो व्रत को एक बिंदु पर छूकर निकल जाए, एक बिंदु पर टच करके जैसे व्रत को निकल जाए, वो सारी ये जो मैं बना रहा हूँ ये सब स्पर्श रेखाएं हो गई। एक बिंदु पर छूकर निकल जाए, क्या हो गई? ये स्पर्श रेखाएं।
स्पर्श रेखाएं वृत्त को एक बिंदु पर टच करके निकल जाए, सारी रेखा स्पर्श रेखा हैं। अब आती है छेदक रेखा। क्या आती है? छेदक रेखा। छेदक रेखा का मतलब होता है वृत्त में पार होके निकल जाए, ये वृत्त को छेद करती हुई निकल जाए, या वृत्त को छेद के निकल जाए रेखा, वो सारी रेखाएं छेदक रेखा कहलाती हैं। इनको बोलते हैं छेदक रेखाएं। क्या बोलते हैं? छेदक रेखाएं। स्पर्श रेखाएं तो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती हैं, छेदक रेखाएं वृत्त को छेद करके निकल जाती हैं। इतना फ़र्क होता है स्पर्श रेखा और छेदक रेखाओं में। अब यहाँ से आगे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे छेदक रेखा हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, अब वृत्त के बारे में जो रेखाएं बताई वो मैंने आपको बता चुका हूँ। अब अपन पढ़ेंगे सर्किल या वृत्त के बारे में। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, देखो कोई भी चित्र आए, जैसे कि वृत्त है या एंगल है, त्रिभुज है, कोई भी चीज़ हो, उसका क्षेत्रफल भी निकालना अनिवार्य होता है, या परिधि निकालना भी अनिवार्य होता है। तो ऐसे प्रश्न आएंगे, इनको मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैंने आपको ये बताया कि वृत्त होता क्या है, वृत्त के बीच की स्थिति क्या होती है, ये सारी इस वीडियो में बताई थी। तो मैंने आपको बताया, जैसे कि कोई प्रश्न दे दिया कि एक गाय एक किसान ने 7 सेंटीमीटर की लंबी रस्सी से बांध दी है, तो बताओ गाय कितने क्षेत्र में घूम सकती है। ऐसा प्रश्न किसी ने दे दिया कि एक गाय है, उसको 7 सेमी की लंबी रस्सी से किसान ने बांधी, तो बताओ गाय कितने क्षेत्र में घूम सकती है। तो ये प्रश्न नॉर्मल है दोस्तों। अगर ये प्रश्न दे दिया तो देखो, ये हम क्या करेंगे, एक खूंटी बांधेंगे। ये खूंटी हो गई, मान लो ये रस्सी है, ये क्या है, एक रस्सी हो गई, ये रस्सी। अब ये रस्सी पे गाय यहाँ तक गई, तो गाय क्या करेगी, पशु है, चारों तरफ डोलेगी, घूमेगी, तो ये रस्सी बंध रही है ना, यहाँ से आगे नहीं निकल पाएगी। और चारों तरफ जैसे गाय घूमेगी तो क्या बनाएगी, एक गोलाकार आकृति बनाएगी। क्या बनाएगी? एक गोलाकार आकृति बनाएगी। कौन? गाय, क्योंकि खूंटी सी बंधी गई है गाय को। ये इसका केंद्र हो गया, यहाँ गाय को बांधा है, और ये चारों तरफ घूम के गाय जा सकती है। तो क्या बना देगी ये आकृति? वृत्त बना देगी। क्या बना दिया इसने, गाय ने? वृत्त बना दिया। क्या बना दिया? वृत्त। अब ये लंबी रस्सी है, ये कितनी की? 7 सेमी की। तो ये इसका केंद्र हो गया, ये त्रिज्या कितनी होगी? 7 की होगी। तो r बराबर 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब दोस्तों नॉर्मल सी बात है, अब हमको पता पड़ गया गाय ने किसका चित्र बनाया, एक वृत्त का चित्र बनाया। बंधी हुई गाय ने चार तरफ दौड़ेगी तो वृत्त का चित्र बनाएगी। अब वृत्त का चित्र बनाया तो हमें साफ जाहिर हो गया कि क्षेत्रफल किसका निकालना है, वृत्त का निकालना है। तो इसके लिए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र भी होना अनिवार्य है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो पाई मैं आपको बता चुका हूँ, पाई बराबर होता है 22/7। आर का मतलब होता है त्रिज्या जो दे रखा है। नॉर्मल सी बात क्षेत्रफल निकालना, पाई का मान लिखेंगे 22/7। आर हो गई 7 × 7, 7 से 7 काट देंगे बराबर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। ओके। यदि अब एक प्रश्न आता है इसी तरह का, जैसे कि कितनी परिधि। अब कोई इसी प्रश्न को ये कह दे 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बंधी गाय की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि मान होता है सीमांकन। क्या होता है? सीमांकन हो जाता है इससे।
कि 7 सेमी से रस्सी से गाय बांध दिया गया है, उसकी पर्दी आपको निकालनी है। वही की वही बात है, गाय एक खूंटी से बांधी 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है, गाय इस प्रकार से पर्दी बनाएगी, क्योंकि गाय की ये पर्दी बन जाएगी, सीमा से बाहर गाय नहीं जा सकती है। ये गाय की पर्दी बन गई। ये अब पर्दी क्या होता है, सीमांकन मैंने बोल दिया, बाड़ कह लो उसको, जो बाड़ लगाते खेतों में बाउंड्री करती हैं, या बाउंड्री से हो जाएगी बाड़ हो जाएगी, पर्दी हो गई साहब। अब ये 7 सेमी लंबी रस्सी है, तो त्रिज्या तो 7 की होगी। अब ये पर्दी निकालनी है, तो पर्दी का सूत्र होता है दोस्तों, वृत्त की पर्दी सूत्र क्या होता है, 2 पाई r। क्या होता है, 2 पाई r। पर्दी बराबर, अब काय की पर्दी निकालनी है अपन को, वृत्त की पर्दी निकालनी है, तो लिख दो वृत्त की पर्दी बराबर 2 पाई r। 2 का मतलब 2, पाई का मतलब 22/7, r का मतलब त्रिज्या जो कि 7 सेमी दिया है मैंने, 7 से 7 को काटेंगे, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। पर्दी कितनी हो गई, 44 सेंटीमीटर की पर्दी में गाय घूम सकती है। दोस्तों अगर ये वीडियो समझ में आया तो लाइक करो, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करें। शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, लाल बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें।